दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और ये सुपर पावर ऐसी है कि जिसने तरक्की का सफर बहुत तेजी से तय किया। वहां पर इंडस्ट्रीज भी हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी भी है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और सब कुछ बेहतरीन है। लेकिन एक मामला ऐसा है जहां पर चीन को एक अनदेखे मसले का सामना है। एक नया मामला ऐसा है जो कि चीन में सामने आया है और ये मसला है चीन के अवाम की फलाह बहबूद का। और आज चीन में 28 करोड़ से जायद आबादी 60 साल की उम्र को पहुंच चुकी है और आइंदा चंद सालों में ये बुजुर्ग जो कि 60 साल से बड़े हैं उनकी तादाद 50 करोड़ तक पहुंचने का अंदाजा है। और अब चीन ने इस आबादी और उम्र रसीदा जो वर्क फोर्स है उसके मसले से निमटने के लिए रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बुजुर्ग आबादी की इतनी बड़ी तादाद तक चीन कैसे पहुंचा, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से चीन की मईशत को क्या फायदा पहुंचेगा और इस फैसले पर नौजवानों का क्या रद्द-ए-अमल है, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ एहतसामुल हक जिनका ताल्लुक चाइना मीडिया ग्रुप से है। अस्सलाम वालेकुम एहतसाम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये जो चीन ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है इसकी वजह क्या है? देखिए, इस पर बहुत अरसे से बातचीत चल रही थी और तकरीबन 2 सालों से इस पर कुछ वर्किंग भी जारी थी और बिल आखिर ये फैसला हुआ है। और जो चाइना के ऑफिशियली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस तफसीली फैसले के हवाले से और इसकी वजाहत के हवाले से, तो उसमें जो 2-3 मुहर्रिकात बताए गए हैं, उसमें सबसे पहले तो ये कि चाइना के पास जो वर्क फोर्स है उसकी कमी हो रही थी। उसकी वजह ये कि जो तालीमी काबिलियत थी 1950-60 के अरसे में, उसमें अब इजाफा हो गया है। यानी जो लोग जॉब पे आना चाहते हैं उनकी एज जो है वो अब उसकी जो तालीमी काबिलियत है वो ज्यादा मांगी जा रही है। पहले जाहिर है कि वो तालीम इतनी ज्यादा आम नहीं थी तो उसकी रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं थी। बिल्कुल ठीक। तो अब चूंकि 14 साल मिनिमम है तो इसलिए एक तो वो एज डिफरेंस वहां ज्यादा हुआ। दूसरा, जो अगर आप बात करें इसके हवाले से कि जो बहुत सारी जो इकोनॉमिक चीजें थी वो भी इन्वॉल्व थी, पेंशन के मसाइल थे और दीगर चीजों के हवाले से बातचीत थी। तो ये तमाम मुहर्रिकात जो है ये बने इस फैसले के हवाले से और ये फैसला 2035 तक के हवाले से किया गया है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि चाइना की आबादी में इस वक्त जो उम्र रसीदा अफराद हैं उनकी तादाद इस वक्त 28 करोड़ बताई जाती है और ये अंदाजा है कि 2035 तक ये आबादी जो है वो 40 करोड़ तक हो जाएगी। तो इसीलिए ये तमाम फैसले इसलिए किए जा रहे हैं ताकि उस वक्त से बचा जा सके और ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पर अपनाया जा रहा है। अच्छा, अब चीन